सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सुवेश सर लालगंज को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुवेश सर लालगंज एंड माय सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी फिजिक्स की। ठीक है, तो आप क्लास 10th की एनसीईआरटी फिजिक्स की हम लोग बात करेंगे। तो आप देखोगे जो फर्स्ट चैप्टर आता है क्लास 10th का एनसीईआरटी का, जो फिजिक्स का आपका फिजिक्स बोले तो भौतिकी। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप क्लास 10th का लोगे तो उसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है, इट मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों को सम्मिश्रित करके इट मींस एक ही बुकलेट में ये तीनों को ऐड करके दे दिया गया है। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको केमिस्ट्री होंगे और फिर बायोलॉजी एंड आई होप फिजिक्स, जो भी हो आप एनसीईआरटी का फिजिक्स निकालोगे। ठीक है, और फिजिक्स जैसे ही निकालोगे तो जो फर्स्ट सबसे पहला चैप्टर आना है, ठीक है, वो आपके होने हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बात करेंगे इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, बट इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बात करने से पहले हम लोग थोड़ी मूलभूत अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। ठीक है, और मूलभूत कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। सो दैट आप लोग बने रहिए और आई होप पूरी तरह आपको वीडियो जो है पूरी तरह आप लोग वीडियो को देखो और पूरी चीजें समझ में आएंगी, आई गारंटेड। ठीक है, मैं इसका गारंटी लेता हूं। ठीक है, पूरी वीडियो समझ में आएंगी और ऐसे तरीके से आप पढ़ोगे अभी से पहले। ठीक है, यानी आज से पहले आप फिजिक्स को इतनी अच्छा से नहीं पढ़े होगे। ठीक है, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। बस एक पूरा वीडियो काफी है, एक वीडियो आपका काफी है। ठीक है, आप एक बार ओपन करके और एंड कर दो, इट मींस शुरू से लास्ट तक देख लो। मैं दावा करता हूं अपने आप को अगली वीडियो के लिए आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, और आपको चीजें इतनी अच्छे से समझ में आएंगी, इतनी अच्छी समझ में आएंगी जिसका कुछ मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो आप बने रहो और चलते हैं हम लोग एंड देखते हैं इसका बेसिक। और फिजिक्स का जो है फिजिक्स से डरना भूल जाओ आप लोग। ठीक है, यहां डरना मना है। ठीक है, विथ एसके सिंह। तो आ जाओ एंड चलते हैं हम लोग, जल्दी से देखेंगे फिजिक्स को। ठीक है, तो चीजें पूरी समझ में आएंगी। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं और हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा, जिसको मैं स्पेशल कोडिंग से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें आती है आपका, यहाँ पे चीजें आती है और यहाँ पे आके रुक जाती है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो फिजिक्स। ये होता है फिजिक्स, PHYSICS। ठीक है डियर, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स पे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, एंड इसको अध्ययन करेंगे। तो चलोगे, एक्चुअली आपसे जब पूछा जाए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को आप कैसे समझते हो, ठीक है, तो चीजों को समझोगे। सबसे पहले जो ये फिजिक्स है ना, ये जो फिजिक्स है तो एक्चुअली एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस होता है। इस फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। ठीक है, चीजों को समझोगे, फिजिक्स की उत्पत्ति एक फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति होती है। आप लोग लिखते भी चलोगे, पहले समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है, तो फिजिक्स जो है वह फ्यूसिस शब्द से, फ्यूसिस एक शब्द है जो कि ग्रीक शब्द है, उससे फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, और जिससे फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए हम लोग फिजिक्स को, चूंकि उसका अर्थ होता है फ्यूसिस का प्रकृति, इसीलिए फिजिक्स को प्राकृतिक विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, भौतिकी तो कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आप क्रिएट कर लो।
ठीक है, तो आप इसके बेसिक में जल्दी से लिख लोगे कि फ्यूसिस नामक शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है, जो कि एक ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ प्रकृति होता है। ठीक है डियर, यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या करोगे, अब आपका ये ऑप्शन आता है, ठीक है, कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स को आप अनेकों प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, बुकलेट में भी बहुत प्रकार से डिफाइन होते हैं, बट मैं कुछ अलग कर रहा हूं। आप चीजों को देखोगे अकॉर्डिंग टू, मैं यूं बता दूं, ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से, वैसे आपको जो मन हो, जो बढ़िया लगे वैसे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है डियर, तो आप यूं कह सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति कौमा प्रकृति में होने वाली सभी क्रियाओं का डीपली अध्ययन करते हैं। ठीक है, या आप यूं बोल सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में, ठीक है, प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में सुसंगत, है ना, विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, या विशेष ज्ञान को हम लोग अर्जन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कौन सी कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है डियर, तो अब क्या हुआ, ये फिजिक्स को हम लोग चीजें समझ गए। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से पहले आप फिजिक्स में चूंकि आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन जो है वह ऑप्टिक्स से उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में एक नया ख्याल आया होगा, ठीक है डियर, कि आखिर ये ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, तो चलो वो तो अलग की बात है, और ऑप्टिक्स पे भी बहुत सारे चर्चा करने हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप चीजें समझोगे। पहले मैं आ जाता हूं इस पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 है बिंदु, जिसको आप बोलते हो पॉइंट। ठीक है डियर, तो इसको डिफाइन आप कैसे करोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदु क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे। एक्चुअली आपको पता है, समतल सतह पर वैसी आकृति, ठीक है, देखो ये वाला आपका बिंदु कहलाएगा। तो आप यूं बोल सकते हो कि किसी समतल सतह पर वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है, बिंदु कहलाती है। ठीक है डियर, शॉर्टली आप इतना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है आपका दूसरा आता है रेखा, जिसको आप बोलते हो लाइन। ठीक है, तो ये रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है, तो देखोगे इसका फिगर ऐसा होता है। ठीक है डियर, ये क्या होते हैं, रेखा होते हैं। रेखा बोले तो आप फिजिक्स का भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो चीजें समझ में आएंगी, आप इसको नोट भी करते चलोगे, बेसिक है। तो ये क्या है, लाइन। रेखा क्या होती है, देखो बिंदुओं के समूह को हम लोग रेखा बोलते हैं, और एक रेखा पे अनंत पॉइंट होते हैं। ठीक है, और रेखा आपको पता है, जो रेखा होता है वो दोनों तरफ अग्रसर होती है, मतलब इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी। चीजें समझ में आएंगी, तो इसको आप रेखा बोलोगे। ठीक है, यानी आप यूं रेखा को डिफाइन कर सकते हो। देखो किताबी लैंग्वेज में मैं नहीं आ रहा हूं, ठीक है, बुक्स के लैंग्वेज में नहीं आ रहा हूं, आप चीजों को समझोगे। क्या करोगे, आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हो कि रेखा जो होती है समतल सतह पर वैसी आकृति जो बहुत सारे यानी अनंत बिंदुओं से मिलकर बने हो, और वह हमेशा पथ पर चलने के लिए दोनों तरफ अग्रसर हो। ठीक है, रेखा कहलाती है। जैसे ये देख लो, ये रेखा है। अब अगर तीसरा आप आ जाओ, सेगमेंट, जिसको आप बोलते हो रेखाखंड।
सेगमेंट साइज इसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देख लोगे तो देखोगे यहां से यहां तक ए बी, ये आपका रेखाखंड हो गया। ठीक है, आप कह सकते हो कि किसी रेखा के एक छोटे भाग को, ठीक है, रेखा के अल्पांश भाग को या एक छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही हैं। रेखाखंड बोले तो किसी रेखा के अल्पांश भाग या छोटे भाग को, ठीक है, हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, जो कि स्थिर होती है। ठीक है, वो कहीं भी जाने के लिए अग्रसर नहीं होती, मतलब वो दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में नहीं जाएगी। रेखाखंड बोले तो वो स्थिर होती है। ठीक है, ये स्थिर है, लेकिन ये रेखा स्थिर नहीं है, ये दोनों ओर जा रही है। चीजें समझ में आ रही है। अब क्या करोगे, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका किरण। किरण जिसको आप लोग बोलोगे रे। ठीक है, किरण को आप लोग बोलते हो रे, इट मींस किरण। अच्छा, बात यह है ना कि बिंदु, रेखा, किरण यानी कहीं भी ये सब पीछा नहीं छोड़ना है ना, तो आप लोग थोड़ा बच के रहोगे। ठीक है, इससे पीछा छुड़वा लेना है, ये बिंदु जी और रेखा जी और साथ में किरण जी भी है, तो समझोगे। ठीक है, किरण क्या बोल रहा है कि बहुत सारी बिंदुओं से, किरण जो होती है वो बहुत सारी बिंदुओं से बनी होती है, बट इसमें एक खासियत होता है कि ये हमेशा एक ही दिशा में जाने को अग्रसर होती है। ये हमेशा एक ही दिशा में गति करती है, गतिमान होती है। तो आप यूं बोल सकते हो, किरण का डिफाइन कर सकते हो किरण को इस प्रकार। ठीक है, कि समतल सतह पर बाबू, बुक्स का नहीं चलेगा। ठीक है, बुक्स में तो है, हमको पता है, आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बनाने का कोशिश करो ना। देखो, समतल सतह पर अनंत बिंदुओं से, ये भी अनंत बिंदुओं से बना हुआ है, समतल सतह पर अनंत बिंदुओं से बना हुआ, ठीक है, बना हुआ वैसी आकृति जो हमेशा एक ही ओर में गतिमान हो। ठीक है, एज लाइक सनलाइट, सूरज की किरणें, तो ये सब क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। जैसे सूर्य से आती हुई किरणें वो रे है ना, हमेशा एक ही ओर गतिमान होती है। आप टॉर्च से बांटते हो तो वहां लाइट जो निकलती है, आप टॉर्च से यहां बारोगे, यहां से लाइट निकलेगी, तो वो क्या है, रे है, क्योंकि वो एक ही दिशा में गतिमान है। चीजें समझ में आ रही है, तो उसको आप रे बोलोगे। ठीक है, एंड चले हम लोग आगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेरा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, यहां से आप ऑफिशियली लिखोगे किरण पुंज। ठीक है, जिसको आप बोलोगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। ध्यान में रहेगा, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है डियर, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आपका कुछ बेसिक हो गया। अब आ जाते हैं, इस चीजों को आप लिख लोगे। ठीक है, इन चीजों को आप लिख लोगे तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं ऑप्टिक्स पे। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से डिलीट कर रहा हूं।
एंड किरण पुंज मैं फिर से बता दूंगा, ऑप्टिक्स में डरना नहीं है, चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर है, बट आई बिलीव आप लोगों को जो है पूरी पूरी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, वंस अगेन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में देखें कि फिजिक्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे है। उसके बाद हम लोग बिंदु पढ़े, रेखा पढ़े, रेखाखंड पढ़े, किरण पढ़े, ठीक है। और किरण पुंज हमको अभी फिर पढ़ना है, बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं, एक्चुअली जो आपको चीजें पढ़नी है उसकी उत्पत्ति यहां से हो जाती है, ठीक है। ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी, ठीक है। ये हो जाता है आपका ऑप्टिक्स, एंड ऑप्टिक्स को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स क्या है, पहले अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है डियर। तो जिसको आप प्रकाशिकी बोलते हो, ठीक है, उसका है इंग्लिश नेम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो होता है, ये आप बोल सकते हो कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, यह विज्ञान की एक शाखा है भौतिकी विज्ञान की। तो आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हो, ठीक है डियर, चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगे, बिलीव मी। आप बोलोगे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, समझोगे बस अगेन, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, कॉमा किरण, कॉमा प्रतिबिंब, कॉमा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, ठीक है, तरंग, ईटीसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉमा कौन सी कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। चीजें समझ में आ रही है। वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा, प्रकाशिकी क्या है, ठीक है, प्रकाशिकी क्या है। तो पहले मैं लिख भी दूं ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, कॉमा किरण, कॉमा तरंग, कॉमा प्रकाश का परावर्तन, कॉमा अपवर्तन, कॉमा व्यतिकरण, कॉमा विवर्तन, ईटीसी मतलब इत्यादि, ठीक है, इत्यादि के बारे में, ठीक है, अध्ययन करते हैं। इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, कॉमा प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है डियर। तो क्या होता है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, किरण, तरंग, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, ध्रुवन, इंद्रधनुष, ठीक है, वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। उसी को मैंने लिखा ईटीसी इत्यादि। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कॉमा, ठीक है, प्रकाशिकी कहलाता है। तो इसे हम लोग कौन सी कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं।
ठीक है डियर, आई होप चीजें पूरी पूरी समझ में आ रही होंगी। तो ये तो हो गया आपका प्रकाशिकी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे और चीजों को समझते हैं। अब प्रकाशिकी जो है बाबू वो दो भागों में बढ़ जाती है आगे चल के। ठीक है, लेक्चर आई होप पसंद आ रहे होंगे और पूरी पूरी पसंद आएंगे। ठीक है, बस पूरी वीडियो देखो, फिजिक्स का दीवाना कर दूंगा मैं। वंस अगेन और देखते हैं हम लोग आते हैं। प्रकाशिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको आप बोलोगे, ठीक है, प्रकाशिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। आप इसको यूं लिख सकते हो, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को दो भागों में, यहां पहला जो है वो है आपका रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा जो है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है डियर, तो जो ये रे ऑप्टिक्स होती है इसको हम लोग बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। और ये जो वेव ऑप्टिक्स होती है ना, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है डियर, तो रे ऑप्टिक्स बोले तो किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स बोले तो तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, यानी ये जो प्रकाशिकी है, ऑप्टिक्स है, ये आगे चल के अब दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, चीजों को समझोगे तो ये जो ऑप्टिक्स है आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है। फर्स्ट को आप बोलते हो रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, और दूसरे को बोलते हो वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स बोले तो तरंग प्रकाश की। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम है, नाम के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को समझेंगे। तो जो फर्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की, तो अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि किरण प्रकाश की क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, या फिर आप कह सकते हो कि प्रकाशिकी की, नहीं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किरण, प्रकाश, प्रतिबिंब, ठीक है, और परावर्तन, अपवर्तन, ईटीसी का अध्ययन करते हैं, तो इसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं या किरण प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, फिर से समझोगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किरण, प्रकाश, ठीक है, प्रतिबिंब, अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, ईटीसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईटीसी के बारे में आप लोग पढ़ते हो तो इसे कौन सी बोलोगे, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और तरंग जो प्रकाश की है, जैसा कि नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की, तो इसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि प्रकाशिकी की वह शाखा या फिर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्पेशली तरंगों के बारे में, ठीक है, तरंगों का व्यतिकरण, ठीक है, विवर्तन, ईटीसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो तरंग प्रकाश की कहलाता है। ठीक है, चीजें क्लियर है? अब क्या करोगे, देखोगे, मैं इसको रे ऑप्टिक्स को पहले डिफाइन कर रहा हूं, जल्दी से इसको डिलीट कर दो। आई होप लैंग्वेज समझ में आ रही होंगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, हरी अप विथ एसके सिंह। अच्छा, आप लोग एक काम गलत करते हो, ठीक है ना, वोटिंग किया करो आप लोग। ठीक है, वोटिंग करने से मेरे को पता लगना है कि आपको चीजें कितनी अच्छी से समझ में आ रही है। ठीक है डियर, तो चले हम लोग एंड देखेंगे पहला किरण प्रकाश की।
रे ऑप्टिक्स। ठीक है ये, तो ये क्लास 10th का क्लास चल रहा है, ठीक है ना, प्लस 2 का नहीं चल रहा है। वैसे प्लस 2 के लिए भी बेसिक यही है, तो आप प्लस 2 में भी जाओगे तो मैं बेसिक पहले यहीं से आपको पढ़ाने का चालू करूंगा, ठीक है, ऑप्टिक्स को। तो समझोगे ये किरण प्रकाश की जो है, किरण प्रकाश की ये क्या है, इसको पहले समझेंगे हम लोग। इसको आप यूं डिफाइन कर सकते हो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किरण, प्रकाश, प्रतिबिंब, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन, एटीसी के बारे में पढ़ते हैं, किरण प्रकाश की कहलाती है। ठीक है, किरण प्रकाश की कहलाती है। तो आपको चीजें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। किरण प्रकाश की क्या है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किरण, प्रकाश, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, और यूं बोल दो ईटीसी, मतलब इसके बाद भी बहुत सारे चीज हैं, ठीक है। ईटीसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो प्रकाशिकी के इस शाखा को, ठीक है, या अध्ययन करते हैं, किरण प्रकाशिकी कहलाते हैं, ठीक है, या इस शाखा को हम लोग किरण प्रकाशिकी कहते हैं, बोले तो रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही होंगे। अब हम लोग चलेंगे दूसरा में, तरंग प्रकाशिकी। जिसको आप लोग बोलोगे वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, तरंग प्रकाश की क्या होता है। तो जैसा कि नाम है तरंग प्रकाश की, यानी इसमें तरंग से संबंधित बातों को अध्ययन करना है। यानी आप लिख सकते हो भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तरंग, तरंगों का अध्यारोपण, सिद्धांत, इसे कर दो ना, सिद्धांत एवं तरंग संबंधित
घटनाओं को अध्ययन करते हैं, कौमा तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अभी तक हम लोग कितने चीजों पे कवर किए हैं? वन सेकेंड आई रिपीट। सबसे पहले फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण एंड फिर प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी का दो भाग, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो इन सब चीजों पे हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही होंगी। आई होप, हरी अप एंड कमेंट फास्ट। नहीं हो, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो क्या करोगे, यहां तक लेक्चर समझ में आ रही है? पूरी लेक्चर यहां तक पूरी समझ में आ रही है ना? चलो चलते हैं आगे। तो अब आ जाते हैं हम चैप्टर में। ठीक है, और अब समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन कहां से लिया है। आप लोग बताओ, प्रकाश के परावर्तन कहां से लिया गया है? ये चैप्टर किरण प्रकाशिकी से। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो है वो किरण प्रकाशिकी से ली गई है, जो कि प्रकाशिकी का एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है, तो अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो अब थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है ना? तो आ जाते हैं हम लोग, अब देखते हैं प्रकाश के बारे में, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर। तो आप पाओगे, पहला जो पॉइंट होगा मेरा वो होगा प्रकाश। जिसको आप लाइट बोलोगे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका प्रकाश, जिसको आप लोग लाइट बोलोगे। तो प्रकाश क्या है? ठीक है, आप लोग मेरे को बताओ प्रकाश क्या है? कोई आइडिया? कोई आइडिया है आपके पास? क्या प्रकाश देख रहे हो? प्रकाश हो गया? नहीं, प्रकाश इसे नहीं बोलते हैं। एक्चुअली क्या बोलोगे? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये आपको बुकलेट में भी मिल जाना है, लिखा होगा। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। ठीक है ना? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। मीन्स क्या? आप इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि प्रकाश वह माध्यम है। ठीक है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम इस प्रकृति के सभी वस्तुओं विषयों को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। समझोगे फिर से? प्रकाश क्या है? ठीक है, तो आप यूं बता दोगे कि प्रकाश जो है वह एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य, जानवर, मतलब जीव जंतु, कोई भी बोल सकते हो आप। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी पूर्वक देख पाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर, ठीक है चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, कि आप किसी वस्तु को कैसे देखते हो? अपने आंखों से देखते हो ऑब्वियसली? नहीं, ये तो झूठ मेरे को लगता है। मेरे को लगता है झूठ बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, अपनी आंखों से आप कैसे किसी वस्तु को देखोगे? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करो आप, ठीक है, नहीं, क्वेश्चन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन राइट है, आप चीजों को समझोगे। एक्चुअली
अपनी आंखें से अगर हम अपनी केवल आंखों से हर एक वस्तु को देख पाते, ठीक है, तो जैसे हम लोग दिन के रोशनी में, ठीक है, हर एक वस्तु को देख लेते हैं इजीली, वैसे ही जब शाम होता है, ठीक है, तो आपको मैं चुपचाप एक अंधेरे घर पे, ठीक है, किसी दूसरे के घर पे, आपके घर पे नहीं, ठीक है, मैं किसी दूसरे के घर पे एक अंधेरा रूम होगा जिसका खिड़की दरवाजा हर चीज बंद होगा, उसमें मतलब थोड़ा भी प्रकाश नहीं जाएगा, ठीक है, और उसमें मैं आपको डाल दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बोलूं कि हाँ एक गिलास पानी ले आओ, या कोई सामान का नाम बोल दो कि मेज से जाके पेन ले आओ, ठीक है, मेज पे रखा होगा, तो आप क्या करोगे, सिंपली जाओगे क्या, सबसे पहले तो जो अंधेरा घर होगा उसमें आप देखोगे तो आपको वहां कुछ दिखना नहीं है, सब ब्लैंक, चारों तरफ ब्लैंक दिखना है, काला काला काला, कुछ नहीं दिखना है, तो आप क्या करोगे, वहां ऐसे, ठीक है, हाथ पांव मारते जाओगे, उस घर में हाथ पांव मारोगे तो कहीं कोई चीज में लग जाना है तो उधर जो है शीशा फूट जाना है, गिर जाना है कि नहीं, और आपको चीजें एक्यूरेट नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसका रीजन ये है कि वहां आप देख नहीं पाते हो, वस्तुएं वहां आप देख नहीं पाते हो, ठीक है, क्लियरली नहीं, आप देख ही नहीं पाते हो, वहां आपको ब्लैंक दिखती है, उस समय भी तो आपके पास आंख होता है ना, लेकिन क्या उस समय आपकी आंखें ये काम करती है, उस समय भी वो काम करती है, ठीक है, बट उस समय हम चीजों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, इसका एक ही कॉज है, इसका रीजन ये है लाइट, है ना, दिन में हम किसी वस्तु को आसानी से आंख खोलते हैं, चलो देख लेते हैं, हाँ भाई वो राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, मेज है, टेबल है कि नहीं, चेयर है, गाड़ी है, बहुत सारी चीज आपको दिखने को मिल जाते हैं, लेकिन रात में ऐसे ही अंधेरे घर में क्यों नहीं, ठीक है, तो इसका डायरेक्टली एक ही आंसर है, प्रकाश। अगर रात को भी आपको मैं रात को अपना मोबाइल दे दूं और उसमें फ्लैश जला दूं, ठीक है, या फिर एक मोमबत्ती जला के दे दूं आपको, या फिर आप लैंप जला लो, ठीक है, रात को मैं बात कर रहा हूं, रात को लैंप जला लो, या फिर कोई भी एक माध्यम हो जिसमें रोशनी हो, तो उसको लेके आप अंधेरे घर में चले जाओ, वहां भी आपको क्या होंगी, चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी, ठीक है, इसका रीजन क्या है, वो लाइट, ठीक है, यानी लाइट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे लाइफ में, ठीक है, नहीं तो आंख होते हुए, ठीक है, आंख होते हुए हम लोग ब्लाइंड मैन के समान है, अंधे आदमी के समान है, आंख होते हुए, मतलब इसको आप बोल सकते हो आंखों वाला अंधा व्यक्ति, ठीक है, आंखों वाला अंधा व्यक्ति किसको बोलोगे, सभी मनुष्य को बोल सकते हो, ठीक है, बट क्या होती है कि यहाँ पे जैसे जैसे आपको लाइट मिलने लगती है वैसे वैसे सभी वस्तुओं को आप इजीली देखने लगते हो, देखने में कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है, तो क्या है, आप बोल सकते हो लाइट को, देखो आप यूं बोल सकते हो ना, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें देखने की अनुभूति, ठीक है, प्रदान करती है, तो ये पहला डिफिनेशन हो गया। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है, चीजें समझ में आ रही, लेकिन अब ये रमेश बाबू हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं मेरे को ये परिभाषा नहीं चाहिए, तो आ जाए हम दूसरे शब्दों में, ठीक है डियर,
एंड दूसरे शब्दों में आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है, एक माध्यम या साधन है जिसके द्वारा प्रकाश एक माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम आसानी से सभी चीजों को देख पाते हैं। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम आसानी से चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, सभी चीजों को हम आसानी से देख पाते हैं। अब क्या होगा, अब प्रकाश तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और अब चीजों को लिखोगे, चीजों को जल्दी से लिखोगे। ठीक है, एंड मैं बता दूं, चीजें यहां तक समझ में आ रही हैं? एक्चुअली टाइम इज ओवर नाउ। ठीक है, टाइम काफी हो चुके हैं, सो डैट आज का क्लास इतना ही। ठीक है, और आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये क्लास 10th का बेसिक है जिसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है। ठीक है ना, क्लास 10th के लिए जो कि पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, और अगले दिन हम लोग आएंगे तो इससे भी इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो अगले क्लास में हम लोग प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे कि प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहां कहां यह फ्लाई होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है कि नहीं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज को, किरण पुंज के प्रकार को और वगैरह वगैरह को। ठीक है, और उसको पढ़ के और फिर आ जाएंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन पे। यानी नेक्स्ट दिन का क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी को बता देना कि अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने के लिए, यानी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा हमेशा की तरह। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक को इंस्टॉल कर लोगे और इंस्टॉल करके आप इजीली उस पर क्लास कर पाओगे। ठीक है, कारण यूट्यूब का अपना क्लास जो है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, सो आपको अपने ऐप पे मिल जाने हैं, यूट्यूब पे मिलने हैं, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद, इट मीन्स लेट होंगे उस पे। हो सकता है 1 महीने के बाद मिले वो क्लास जो आपको अभी यहाँ ऐप पे मिल जाएंगे, हो सकता है 4 दिन के बाद मिले वहां, है कि नहीं। थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इश्यू है, बट आपको ऐप पे कंटिन्यू अपडेट होते रहना है और अपडेट के माध्यम से आपको रूटीन भी हमेशा मिल जाएंगे। आप ऐप को ओपन करके देखोगे, उस पर रूटीन आपको दिख जाएगा, किस दिन किस क्लास का क्या पढ़ाई होना है नहीं होना है, वो आपको वहां मिल जाना है। ठीक है, तो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे और उस दिन हम लोग इससे आगे की चीजों को कवर करेंगे। ठीक है।